Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity। फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे गेट में स्टैटिस्टिक्स में कॉन्फिडेंस इंटरवल, गेट के स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम के कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस जिनमें कॉन्फिडेंस इंटरवल के डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ हुआ है। तो उससे कॉन्फिडेंस इंटरवल जो टॉपिक है वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट में, नेट में, है ना, आईआईटी जैम में। गेट में और आईआईटी जैम में तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो सीधे सीधे मैं करा रहा हूँ अभी। तो आते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का टॉपिक है इंटरवल एस्टिमेशन का। तो उसके 3 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। 2017 एग्ज़ाम का है ये पहला क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन है, लेट x1 x2 अप टू xn बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज़ 144। तो सिग्मा स्क्वायर हमें दे रखा है 144। अब समझ लीजिए आप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और वेरिएंस हमें गिवन है, ठीक है, नोन वेरिएंस है। तो द स्मॉलेस्ट एन, हमें एन की वैल्यू यानी कि सैम्पल साइज फाइंड करना है, हमें कितना होगा, सच दैट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू विल नॉट एक्सीड 10। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालनी है जिसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और उससे जो इक्वेशन बनेगी उसमें हमें एन फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। इतना समझ लीजिए आप कि आपको लेंथ ऑफ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा है। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल पता होना चाहिए कितना होता है। तो आप याद कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या याद कर लीजिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप म्यू के लिए, पॉपुलेशन मीन के लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करते हो उसका फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है एक्स बार यानी कि सैम्पल मीन प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन है ये एक्स बार का ही वेरिएंस है। तो एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2, ये जो अल्फ़ा है यहाँ पे जितने भी परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए कंस्ट्रक्ट करने को बोलेगा, समझ लीजिए वो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है। तो अपने पास इस क्वेश्चन में 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है आपको 0.95। 95% से प्रोबेबिलिटी जो निकालोगे आप वो 0.95 आएगी। तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.95 दे रखी है। तो जब 0.95 से अल्फ़ा आप निकालोगे तो ये आएगा 0.05। ओके। तो अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा 0.025। ओके, अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली किन दो वैल्यू के बीच में म्यू की वैल्यू लाई करेगी वो चीज़ है, ठीक है। वो थ्योरेटिकल बात है, उसकी कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 0.025 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक्स बार माइनस जेड 0.025 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन से लेकर एक्स बार प्लस जेड 0.025 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये चीज़ कहलाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ओके, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू जो है इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है बेसिकली, आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी, इस म्यू की वैल्यू इससे इस वैल्यू के बीच में लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है 95%। ओके, इससे खैर बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, आपको केवल लोअर और अपर लिमिट मतलब है, ठीक। अब आपको लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स बार प्लस जेड अल्फ़ा बाई 2 यानी कि जेड 0.025 सिग्मा अपॉन अंडर रूट में से इसको माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से इसे माइनस करेंगे आप तो क्या होगा, एक्स बार से एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जेड 0.025 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन और ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। तो 2 इंटू जेड 0.025 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। अब देखिए जेड में 0.025 पर वैल्यू जो होगी ये वैल्यू होगी 1.96। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से मिलती है ये वैल्यू।
तो फिलहाल ये आपको याद ही कर लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि 95% पे ज़्यादा आता है पेपर में। ठीक है, तो z की 0.025 पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.96। तो ये और सिग्मा की वैल्यू 12 हो जाएगी क्योंकि जो सिग्मा स्क्वायर है क्वेश्चन में वो 144 दे रखा है, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या हो गई, 12 हो गई। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि जो लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो विल नॉट एक्सीड 10, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेस देन इक्वल टू 10। तो आपको क्या करना है, जो लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो भी आए, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारी ये आई, इसको लेस देन इक्वल टू 10, इस इक्वेशन से आपको n फाइंड कर लेना है बेसिकली। तो आपने क्या किया, बस बेसिकली सॉल्व करते गए हैं। आपने 2 और 1.96 और 12 का इंटू किया तो ये आ गया 47.04। इधर 10 है, ठीक है, 10 इधर ले आए, रूट n उधर पहुंचा दिया, नॉर्मल सॉल्व किया, फिर दो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो इसको जब आप रफली सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आपकी रफली आएगी n23। ठीक है, तो बेसिकली असल में देखिए क्या है, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 22.12, ये वैल्यू आ रही है 22.12। तो 20 ऊपर लिख ही रहा है 22.12 जो वैल्यू है, n जो है वो उस 22.12 से बड़ा है या बराबर है। तो 22.127 से बड़ा वैल्यू जो होगी, नियर अबाउट वैल्यू जो होगी वो 23 होगी। बच्चे क्या करते हैं इसमें, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो 22 आंसर लगा देते हैं टिक, पर समझिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लिख रहा है तो राउंड ऑफ नहीं करना है, 22 से बड़ी वैल्यू बतानी है, तो द वैल्यू विल बी 23, आंसर इज 23। ओके, तो n की वैल्यू 23 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए। तो ये क्वेश्चन भी यही है, x1 x2 अप टू xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा 1, यानी कि 1 मतलब सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस 1 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 ही होगा। दूसरा इन्होंने वो चीज़ बता दी कि फाई 1.96 इज इक्वल्स टू 0.975। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये वही है कि 95% पर और जो है जो वैल्यू होगी टेबुलेटेड वो 1.96 होगी, उसी को लिखने का एक तरीका है, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, द मिनिमम सैम्पल साइज रिक्वायर्ड, आपको वही स्मॉल n निकालना है जो लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। वो लास्ट क्वेश्चन देखिए 2017 का था, ये 2019 का है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मिनिमम सैम्पल साइज रिक्वायर्ड सच दैट द लेंथ ऑफ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू डज नॉट एक्सीड 2। तो ये सेम ही है, बस वहाँ पे डज नॉट एक्सीड 10 था, यहाँ पे डज नॉट एक्सीड 2 है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो अब देखिए सॉरी एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, ये होता है जेड अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 1.96 हो गई और सिग्मा की वैल्यू 1 दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस माइनस 1.96 अपॉन अंडर रूट एन। ओके, अब लेंथ मैंने क्या बताया था आपको, एक तो लोअर लिमिट होती है एक्स बार माइनस 1.96 अपॉन अंडर रूट एन, एक अपर लिमिट होती है एक्स बार प्लस 1.96 अपॉन अंडर रूट एन। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, एक्स बार से एक्स बार कैंसिल, 1.96 और 1.96 2 इंटू 1.96 अपॉन अंडर रूट एन हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी लेंथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ डज नॉट एक्सीड 2, डज नॉट एक्सीड 2 मतलब लेंथ लेस देन इक्वल टू 2। तो आगे देखिए क्या करेंगे, आगे आप क्या करेंगे कि ये आ गया लेंथ लेस देन इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू 1.96 3.92 अपॉन अंडर रूट एन लेस देन इक्वल टू 2, इसे सॉल्व किया, एन इज इक्वल्स टू 4। तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था, लास्ट वाला ही क्वेश्चन था ये, बस डिजिट्स अलग थी। ठीक है, अब इसी 2019 में ही आए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल पर बेस्ड। इसमें क्या है तो क्वेश्चन कॉन्फिडेंस इंटरवल का, पर थोड़ा सा लैंग्वेज इनकी थोड़ी सी इन्होंने हल्की सी घुमा दी है लैंग्वेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझिए और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, ये थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी इसमें ले आए हैं। तो देखिए क्या है, लेट वाई आई इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्साइलन आई, ये एक लीनियर मॉडल की इक्वेशन है। ठीक है, वाई आई इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एल्फा एप्साइलन आई। हियर एक्स आईज आर द फिक्स्ड कोवेरिएट्स, मतलब एक्स आई इंडिपेंडेंट है, वाई आई डिपेंडेंट है, वाई आई एक्स आई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये आपको बेसिकली लीनियर मॉडल्स है, मैंने इंट्रोडक्शन टू लीनियर मॉडल पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो चैनल में देख सकते हैं। खैर
इस क्वेश्चन को देखिए। तो एक्स आईज आर फिक्स कोवेरिएट्स एंड एप्सिलॉन आईज आर आईआईडी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल 0 1, ये एरर टर्म है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो कर रही हैं। अल्फा और बीटा अननोन पैरामीटर्स हैं। ओके, और ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जेड की जो वैल्यू है अल्फ़ा बाई 2.025 पर 1.96 है, ये आपको पता है। ठीक है, ये मैंने कहा था। ये क्वेश्चन में अब गिवन आने लगी है, नहीं भी गिवन होगी तो आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात होगी तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आगे, गिवन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आपको ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, वाई आई की वैल्यू ये गिवन है, एक्स आई की वैल्यू ये गिवन है। ओके, और आपको वही लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करनी है, पर अब की बार एक्स बार की फाइंड नहीं करना कॉन्फिडेंस इंटरवल, अब की बार आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है बीटा का। तो देखिए, जो एक्स बार के लिए फॉर्मूला था वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या था, उसी से हम बीटा के लिए क्रिएट करेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला था आपका एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा जेड अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अपॉन अंडर एन, ये फॉर्मूला था एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अपॉन अंडर एन। तो अब आपको क्या करना है, इसी की तरह से आपको बीटा के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए, इसी को ध्यान में रखिए, आप बनाना सीख जाएंगे। एक्स बार की जगह अब की बार मुझे करना है बीटा का, तो म्यू का तो ये था, तो म्यू को एस्टीमेट करते हैं, पॉपुलेशन मीन को सैम्पल मीन से एस्टीमेट करते हैं, तो म्यू की जगह एक्स बार था जब म्यू के लिए करना था। अब हमें करना है बीटा के लिए, तो बीटा को एस्टीमेट करते हैं बीटा कैप से। तो बीटा की जगह यहाँ पे एक्स बार की जगह क्या आ गया, बीटा कैप। जेड अल्फ़ा बाई 2 अपनी जगह पर है, और ये मैंने आपको बताया था वेरिएंस ऑफ एक्स बार है, ये मैंने आपको बताया था ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार ही है। तो जब यहाँ पे एक्स बार की जगह बीटा आ गया, बीटा कैप, तो यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स बार की जगह वेरिएंस ऑफ बीटा कैप आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट इसलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है असल में, हाँ, तो अंडर रूट इसलिए। ओके, तो अब आपको क्या करना है, वही बस बेसिकली अब क्या है, बीटा कैप माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट वेरिएंस ऑफ बीटा कैप, ये तो हो जाएगी लोअर लिमिट, और बीटा कैप प्लस जेड अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट वेरिएंस ऑफ बीटा कैप, ये हो जाएगी अपर लिमिट। बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी से आप बना सकते हो, ज़्यादातर क्वेश्चन इस ट्रिक से हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये वही कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोबेबिलिटी बीटा कैप माइनस ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, और ये 1 माइनस अल्फ़ा, ये 0.95 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही सब वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू हमने लगा दी 1.96 दोनों तरफ, या पहले हम माइनस कर सकते हैं फिर लगा सकते हैं, या पहले से लगा सकते हैं। अब वही हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम वही फाइंड करेंगे लेंथ के लिए हमें क्या करना है, भाई अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देनी है। तो बीटा प्लस इसमें से बीटा ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 1.96 अंडर रूट वेरिएंस ऑफ बीटा कैप 1.96 अंडर रूट वेरिएंस, ये माइनस माइनस प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1.96 और 1.96 3.92। वहाँ हम 2 इंटू जेड अल्फ़ा बाई 2 लिख देते थे पीछे क्वेश्चनों में, है ना, चीज़ वही है। ठीक है, अब बस मुझे वेरिएंस ऑफ बीटा कैप की वैल्यू पता करनी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, लीनियर मॉडल के लिए बीटा कैप के वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो वेरिएंस ऑफ बीटा कैप जो होता है, ये होता है आपका, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप आपका होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की जगह आप समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। ओके, और सिग्मा स्क्वायर, अब सिग्मा स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1। ठीक है, और समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू ये 18 कैसे आई, इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, इसके लिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो एक्स आई और वाई आई आपको गिवन है। देखिए, एक्स आई हमें गिवन है 1 -2 3 और -2, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए मेरे को, समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तो हर एक वैल्यू का स्क्वायर करना है और सम कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 4 9 और 4, तो 9 और 4 और 4 8 और 1 9 9 और 9 18, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर 18 आ गया। अब बात करूँ मैं एक्स बार की, तो एक्स बार होता है सबको प्लस करके और जितने हैं उतने से डिवाइड, तो जब आप -2 और -2 को 4 3 और 1 4 4 - 4 0, तो एक्स बार कितना आ गया, 0 आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली ये हुआ कि समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गई और एन एक्स बार स्क्वायर हो गया 0, और सिग्मा स्क्वायर 1 क्वेश्चन में गिवन है ही, तो 1/18 बेसिकली ये आ गया वेरिएंस ऑफ बीटा कैप। अब इस 1/18 को हम पुट कर देंगे लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल में, जो कि हमारा आ रहा था, क्या आ रहा था, हमारा आ रहा था वो 3.92
इंटू अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ बीटा कैप, यही आ रहा था हमारा लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसको डेल्टा भी बोलते हैं, कभी कभी कैपिटल एल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ बीटा कैप की वैल्यू हमने 1/18 लगा दी, 3.92 का इंटू, तो आंसर आ गया 0.93। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये 3 क्वेश्चन मुझे मिले थे 2015 से लेके 2019 तक मैंने सर्च किए थे गेट के स्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम में, यही 3 क्वेश्चन मिले मुझे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल पे डायरेक्टली बेस्ड थे। ठीक है, और भी क्वेश्चन गेट से या IIT जैम से, इन 2 के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। Okay, thank you for watching. Please share my videos if you like my videos and subscribe to my channel. Thank you.